सूत जी से ऋषियों ने पूछा, महाराज जिस भागवत की कथा को आप हमें सुना रहे हैं, उस भागवत कथा को किसने लिखा, क्यों लिखा? तो बताया, एक बार व्यास जी ने अपनी द्रव्य दृष्टि संसार पे डाली, देखा तो संसार के जीव केवल खाने कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। बड़ी चिंता हुई, इनका उद्धार कैसे होगा? अरे जीव जिसको देखो पूछो कहां जा रहे, भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, पूछो कहां जा रहे हैं, अरे भैया काम से जा रहे हैं। जिसको देखो काम के पीछे है, राम के पीछे कोई नहीं है। सब काम के पीछे लगे हुए हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। माई बाप जब तक जीवन है तब तक करना पड़ेगा, परंतु संसार के व्यवहार करते करते भगवान की भी याद रखो। जिस परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य का तन दिया है, तो चार माला उसकी भी कर लें, तो इस संसार में रोना नहीं पड़ेगा, तो हंसते हंसते इस संसार से विदा हो जाओगे। और यदि उस परमात्मा को भूल जाओगे तो बुढ़ापे में क्या होगा? बहुत दुर्दशा होती है बुढ़ापे में। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। अभी तो जवानी का जोश है महाराज, जब बुढ़ापा आएगा दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे? और बच्चे भी छोड़ करके प्रदेश चले जाएंगे। तब आपको याद आएगा कि यदि मैंने प्यारे प्रभु का भजन किया होता तो आज ये हमारी दुर्दशा ना होती। व्यास जी को चिंता हुई, क्या करें? एक वेद के 4 वेद बना लिए, पर फिर देखा कि वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, हर कोई पढ़ नहीं सकता, तो कुछ पढ़ लेते तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। फिर 17 पुराणों को लिखा, पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की, लेकिन व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी को यही लगता है कि मैंने क्या किया है, संसार के लिए क्या किया। एक दिन अपने आश्रम में बड़े दुखी बैठे थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने जब व्यास जी को दुखी देखा तो पूछा कि पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मनः